गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 एलिमेंट बुक है मेरे पास। और नया टॉपिक है भाई परमुटेशन, हमने पढ़ लिया। अब ये है रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, ठीक है ना। अब तक हमने पढ़ा नॉन रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, अब है रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। यानी कि कुछ बाधाएं होंगी अपने सामने, कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे, उन रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए काम करना हमने, ठीक है ना। वैसे अगर रेस्ट्रिक्शन ना हो तो एन डिफरेंट थिंग्स है आपके पास, उनमें से आपने आर को अरेंज करना है, तो ये फार्मूला हो जाएगा बच्चों सिंपल परमुटेशन का, विदाउट नो रिपीटेशन, ठीक है ना। रिपीटेशन नहीं होता इसमें। तो भाई फिलहाल ये था सिंपल परमुटेशन का फार्मूला, और फिलहाल आ गया क्या, रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। तो रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन में क्या है, जैसे कि एन डिफरेंट थिंग्स हैं आपके पास और सभी की सभी एक साथ आपने अरेंज करनी है वो, और उसमें से पी पर्टिकुलर थिंग्स इकट्ठी आना चाहती हैं, ठीक है ना। पी पर्टिकुलर थिंग्स इकट्ठी आना चाहती हैं बच्चों, तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे ये बताना हमने। देखो एक एक्टिविटी यानी कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि 8 स्टूडेंट हैं बच्चों, 8 स्टूडेंट हैं जैसे अपने पास, और वो 8 स्टूडेंट जो हैं ये 8 स्टूडेंट है जैसे, तो इनमें से जो ए बी सी हैं वो इकट्ठा रहना चाहते हैं, यानी कि इनको हमने ऐसे अरेंज करना है कि ए बी सी को इकट्ठा रखना हमने, ठीक है ना। तो भाई ए बी सी को एक ब्लॉक स्टूडेंट लेट इमेजिन कर लेंगे। अब एक स्टूडेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक 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 एक, यानी कि 2 4 5 और एक 6, यानी कि कुल मिलाकर हमने 6 स्टूडेंट को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब भाई ये इकट्ठे रहेंगे, कैसे रहेंगे, जैसे कि एक यहाँ इस प्लेस पर आ जाएंगे, डी और ई के बीच में आ जाएंगे तीनों, ई और एफ के बीच में आ जाएंगे तीनों, एफ और जी के बीच में आ जाएंगे तीनों, जी और एच के बीच में आ जाएंगे तीनों, यहाँ आ जाएंगे तीनों, मतलब 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे, यानी कि एक स्टूडेंट बनकर इनके बीच में अरेंज होता रहेगा। तो 6 फैक्टोरियल हो गए, यानी कि 6p6। अब क्या बच्चों की इकट्ठा रखना है इन तीनों को हमने, तो इकट्ठा तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे ए बी सी की बजाय सी बी ए आ जाए, ए सी बी आ जाए, तो जितने स्टूडेंट हैं ये उतने फैक्टोरियल इसके साथ लग जाएगा, ठीक है ना। अब इसको एक फार्मूला बनाने के लिए हम जो गिवन जो ऑब्जर्वेशन थी उसके रिस्पेक्ट में इसको ब्रेक करते हैं। देखो ये तो गिवन के रिस्पेक्ट में ब्रेक है ही, क्योंकि 3 को हमने इकट्ठा रखना था, इसमें 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट को इकट्ठा रखना था, ठीक है ना। अब इसको गिवन के रिस्पेक्ट में करूँगा अगर मैं, तो 8 - 3 और +1, ठीक है ना, और साथ में फैक्टोरियल। तो भैया फार्मूला बन जाएगा, अगर आपके पास n कैंडिडेट हैं, n ऑब्जर्वेशन है, n थिंग्स हैं जिनमें आपने सभी को अरेंज करना है, ऐसे अरेंज करना है कि उनमें से p पर्टिकुलर थिंग्स इकट्ठी आ जाएं, तो n - p + 1 फैक्टोरियल और साथ में p फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा आपका। ये रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन है बच्चों, मतलब सभी की सभी p की p थिंग्स जो हैं वो इकट्ठी अरेंज होंगी। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, जैसे कि कोई 2 इकट्ठे हो जाएं, कोई 2 भी इकट्ठी ना हो, सभी इकट्ठी हो जाएं और सभी अलग अलग हो जाएं, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम, उसमें मैं बीच में रोककर बेसिक आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, उस टाइप के मैं सारे क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, और वहाँ पर आपका समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, अगर इस चैप्टर से पार उतरना है तो। यानी कि एक क्वेश्चन करवाऊँगा, उसके बदले आप 1000 क्वेश्चन कर सकते हो। तो फिलहाल जल्दी से ये निपटा कर और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वहीं पर मैं आपको बताऊंगा ये सारा, ठीक है ना। तो भाई नेक्स्ट है एक्स पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, यानी कि n डिफरेंट थिंग्स आपके पास, उनमें से आपने r को अरेंज करना है, ऐसे अरेंज करना है कि x पर्टिकुलर को इंक्लूड करना कंपलसरी है। जैसे कि मान लो आपके पास 50 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट में से आपने 20 स्टूडेंट को अरेंज करना है, और उस अरेंजमेंट में 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अरेंजमेंट जिनका करना डेफिनेटली ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे कि किसी एग्ज़ाम में बैठना है, और उस एग्ज़ाम में यानी कि जो एग्ज़ामिनर है वो खुद ही चीटिंग करवाना चाहता है, यानी कि 5 स्टूडेंट ऐसे सेलेक्ट करना चाहता है वो,
जो इंटेलिजेंट है उनके बीच में अरेंज करेंगे, यानी कि इन 5 स्टूडेंट को अरेंज करना कंपलसरी है और बचे हुए में से फिर बचे हुए प्लेस पर अरेंज हो जाएंगे। तो बच्चों टोटल हैं यहाँ पर n, टोटल है n और टेकिंग आर स्टूडेंट ही ले लीजिए, यानी कि n टोटल डिफरेंट थिंग्स हैं और टेकन आर एट ए टाइम इन विच x पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। तो पहले भाई इन आर प्लेसेस पर हम इन x को अरेंज कर देंगे। जैसे अभी बताया मैंने कि 5 स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं और उनको इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो पहले जो जितने भी प्लेस थे उन प्लेस पर इन 5 स्टूडेंट को अरेंज किया जाएगा। तो प्लेस कितने थे अपने पास x, तो इन x पर r को अरेंज किया जाएगा, ठीक है ना। अब रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बच गए n-x और रिमेनिंग प्लेस कितना बच गया r-x, ठीक है ना। अब इनको जो बचे हुए हैं इनको हम अरेंज कर देंगे n-x p-r, और ये मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों, यानी कि अरेंजमेंट करना हमने यहाँ पर देखो r प्लेसेस हैं अपने पास, r प्लेसेस, और मान लो आपने 4 स्टूडेंट को अरेंज करना है इनके ऊपर, तो इसको फिल करने के तरीके हो गए अपने पास 5, फिर कितने हो गए 4, फिर कितने हो गए 3, यानी कि r-p-x। नेक्स्ट है बच्चों कि x पर्टिकुलर स्टूडेंट है या कोई भी थिंग्स हैं उनको हटाना है वहाँ से, तो बचे हुए को अरेंज करना है। तो टोटल कितने थे आपके पास n में से x हटा दिया आपने, अब n-x को आपने अरेंज करना है r प्लेसेस पर, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, उसमें फिर से मैं डिटेल आपको बताता हूँ इसकी। तो स्टेटमेंट देख सकते हो बच्चों एलिमेंट बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ मैनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, थर्ड, फोर्थ, तो चारों क्वेश्चन करवा देते हैं। देख लिए, ध्यान से देख लीजिए बच्चों चारों के चारों क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बुक में स्टेटमेंट दे रखी है, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू, यानी ये एक लाइन में 6 बच्चे किस तरीके से खड़े हो सकते हैं भाई। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हो और परमुटेशन से भी कर सकते हो आप। 6p6 यानी कि प्लेस कितने हैं बच्चों 6, और अरेंज जिनको करना वो भी कितने हैं 6। तो 6p6 आंसर आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 यानी कि 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल होता है 1 और 6 फैक्टोरियल होता है बच्चों 720। 6 5 4 3 2 1 का प्रोडक्ट। और वही फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग से करना चाहते हो आप उससे भी कर सकते हो। देखो 6 प्लेस हैं आपके पास, ठीक है ना। तो भाई फर्स्ट कैंडिडेट है जो उसको अरेंज करने के तरीके हो गए 6, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। सेकंड के कितने हो जाएंगे, एक अगर अरेंज हो गया तो सेकंड के हो जाएंगे 5, और फिर हो जाएंगे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 6 फैक्टोरियल आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि 5 वुमेन्स एंड 5 टैप्स इन हाउ मैनी वेज 5 वुमेन्स ड्रा वाटर फ्रॉम 5 टैप्स इफ़ नो टैप्स रिमेन्स अनयूज्ड। तो भाई 5p5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 तो आपके पास टैप्स हैं और 5 वुमेन है, तो 5p5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, यानी कि 120 वेज हो जाएंगे बच्चों इसके। नेक्स्ट है भाई 4 बुक हैं 4 तरह की, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की सिंगल बुक हैं। तो इन 4 बुक्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं हम, तो 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो सीधा, या 4p4 लिख सकते हो। वो भी क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल होता है बच्चों 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 24 वेज। अब यहाँ पर क्या है, रिंग्स कितनी हैं 3 और फिंगर कितनी हैं 4, यानी कि हाउ मैनी वेज इन विच 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वोर इन 4 फिंगर्स। तो बच्चों आंसर आ जाएगा आपका 4p3, यानी कि 4 उंगलियां हैं और अंगूठियां कितनी हैं 3, तो 4p3 आंसर आ जाएगा। और फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग से करना चाहते हो आप उससे भी कर सकते हो।
उसके लिए आपने ये देखना कि अरेंजमेंट किसका करोगे आप, रिंग्स का या फिंगर का। ऐसा नहीं बच्चों कि रिंग्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर 3 और उंगलियां काट काट कर इनमें डालनी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। रिंग उठाएंगे और इसमें डालेंगे, इसमें यानी कि रिंग्स को अरेंज करना आपने। तो पहली रिंग को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 4। यहाँ पर भी पहनी जा सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो फर्स्ट रिंग के कितने मेथड हो गए अरेंज करने के, 4। फर्स्ट रिंग मान लो यहाँ पर पहन लिया आपने, इस उंगली में पहन ली इसमें। तो अब सेकंड रिंग के पहनने के कितने तरीके हो गए आपके पास, 3। और थर्ड के कितने हो जाएंगे, 2, यानी कि 24 वेज। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो आप, 4p3, 24 वेज। देखो बच्चों सिंपल सी बात है बिल्कुल, दो क्वांटिटी मिलेंगी आपको, जैसे इसमें 2 क्वांटिटी हैं 4 और 3। अब आपने ये देखना है कि प्लेस की वैल्यू है या नहीं। तो प्लेस की वैल्यू है तो बीच में तो p आएगा और बड़ी क्वांटिटी ऊपर, छोटी नीचे, बस सिंपल बात है। यहाँ पर भी 2 क्वांटिटी हैं, देखो 6 बच्चे हैं तो लाइन में 6 ही प्लेस पर खड़े हो सकते हैं। तो 6 2 क्वांटिटी हैं, बड़ी ऊपर आएगी, छोटी नीचे। इसमें ऐसा फंडा है नहीं, इक्वल हैं तो कोई भी कहीं पर रख सकते हो, 6p6। ठीक ऐसे यहाँ पर 5 men 5 टैप्स हैं तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, छोटी नीचे, लेकिन ऐसा कोई फंडा है नहीं, दोनों इक्वल हैं तो 5p5 बीच में p आएगा। यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही 4 बुक्स हैं और 4 ही उनके लिए सेल्फ हैं, तो 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 वेज। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख सकते हो बच्चों, 10 क्वेश्चन करवा देते हैं इस वीडियो में। तो 10 तक की स्टेटमेंट देख लीजिए आप, 5th से लेकर और 10 तक की बच्चों, ठीक है ना। लास्ट है 10 क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज 9 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। नेक्स्ट है बच्चों 5th क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स की बुक है भाई 3, हिस्ट्री की बुक 2 और इंग्लिश की बुक है 4। नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने आपने। स्टेटमेंट एक बार देख लेता हूँ बच्चों में। ए स्टूडेंट वांट्स टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स, 2 हिस्ट्री, 4 इंग्लिश बुक ऑन ए सेल्फ ही बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर डिफरेंट। यानी कि सारी की सारी डिफरेंट बुक्स हैं भाई। जैसे इकोनॉमिक्स की 3 बुक हैं, ये भी डिफरेंट है, जैसे कि एक 11th की हो गई, एक 12th की हो गई, एक और किसी क्लास की हो गई। ठीक ऐसे हिस्ट्री की बुक भी दोनों डिफरेंट है, सेम बुक नहीं है, सब्जेक्ट सेम है लेकिन बुक डिफरेंट है। द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, तो बच्चों 4 + 2 6, 6 + 3 9, तो 9 फैक्टोरियल या 9p9 वेज, यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, 7 फैक्टोरियल तो हो जाएगा 5040, ठीक है ना। और 8 फैक्टोरियल आ जाएगा 40,320 और उसको 9 से और मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ ऑल बुक्स ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आर टू बी टुगेदर। यानी कि ये सब्जेक्ट इकट्ठे कर देने हैं हमने, देखो ये तीनों इकट्ठी कर देनी, ये तीनों इकट्ठी, ये तीनों इकट्ठी। तो कितनी बुक अरेंज करेंगे हम, 1 2 3, यानी कि 3 तो सब्जेक्ट अरेंज हो गए भाई बच्चों। अब ये इकोनॉमिक्स की आपस में भी अरेंज हो जाएंगी, हिस्ट्री की एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाएगी। ये 2 बुक हैं, जैसे ये हिस्ट्री 1, ये हिस्ट्री 2, तो इसके 2 तरीके हो गए, देखो ऊपर हिस्ट्री 1 नीचे हिस्ट्री 2, या फिर ऊपर हिस्ट्री 2 नीचे हिस्ट्री 1, 2 फैक्टोरियल हो गए इसके, और इसके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। ये 24 हो गए, 2 हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए, मल्टीप्लाई कर लेना सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें टेलीफोन नंबर बनाना आपने 6 डिजिट का, और यूजिंग डिजिट है 0 से लेकर 9 तक, और भाई सभी जो नंबर हैं वो 35 से स्टार्ट हो, और डिस्टिंक्ट डिजिट ओन में। तो भाई 2 तो डिजिट फिक्स करवा दी उसने यहाँ पर, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस पर, ठीक है ना। और 6 डिजिट का बनाना है, तो केवल इनको अरेंज करना हमने। तो 2 डिजिट खर्च कर दिए हमने 3 और 5, और इसको फिल करने का एक तरीका हो गया, इसको भी एक तरीका हो गया फिल करने का, 5 भी रख सकते हैं यहाँ पर 3। अब यहाँ पर 4 प्लेसेस पर हमने अरेंज करनी है, और आपकी डिजिट बच गई, देखो टोटल 10 डिजिट थी, 10 में से आपने 2 यूज़ कर ली, तो डिजिट बच गई आपकी 8। तो 8p4, 4 प्लेस बच गए, 8 डिजिट बच गई, तो ये हो गया 8 7 6 और 5, और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4। तो भाई 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, और 10
10 7 जा 70, 70 वेज हो जाएंगे बच्चों, 70 नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है ना, आया समझ में। और एक बात और ध्यान रहे भाई, अगर ये 35 से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पर मतलब ये कंडीशन नहीं होती कि 35 से स्टार्ट होता है, तो आप जानते हो मैंने नंबर के कितने सारे क्वेश्चन करवाए हैं आपको, और उन नंबर्स के क्वेश्चन में मैं सबसे पहले इस प्लेस को भरता हूँ ज़ीरो को हटाते हुए। ठीक है ना, क्योंकि इस प्लेस पर बच्चों ज़ीरो नहीं रख सकते हम। अगर इस प्लेस पर ज़ीरो रख दिया तो कितने डिजिट का बन जाएगा नंबर, 5 डिजिट का। लेकिन टेलीफोन नंबर में ऐसा नहीं होता, टेलीफोन नंबर ज़ीरो से भी स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, टेलीफोन नंबर ज़ीरो से भी स्टार्ट होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब इस प्लेस पर 10 की 10 डिजिट भरी जा सकती हैं। फिर डिफरेंट, अगर क्वेश्चन डिफरेंट का है तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, ऐसे मतलब टेलीफोन नंबर आ जाए आपके सामने कोई भी टेलीफोन नंबर, तो बच्चों याद रहे इस प्लेस को ज़ीरो से नहीं बचाना, आप यहाँ पर ज़ीरो रख सकते हो। लेकिन अपना जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है उसमें तो आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन है कि 35 से स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई, 7th क्वेश्चन। और 6 की एक बार स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। हाउ मैनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विद 35 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। तो भाई इनके तो फिल करने के एक तरीके हो गए। अब अपने पास डिजिट बच गई 8, ठीक है ना, और प्लेस बच गए भाई, ये मैंने कॉम्बिनेशन से कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन लगा दिया बच्चों। ये इसको एक्सपेंड करने का तरीका देखो, n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल के 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 8 7 6 और 5 और साथ में 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 6 5 जा 30, 30 7 जा 210, और 210 की 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी कि 28 जा 168 और 0 1680 वेज हो जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई 6 पीरियड है और 5 सब्जेक्ट है। उन 6 पीरियड को 5 सब्जेक्ट्स से कितने तरीक़ों से हम फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले 6 पीरियड को 5 सब्जेक्ट से इतने तरीक़ों से फिल किया जा सकता है। पीरियड कितने हैं बच्चों, 5 6 2 4 और 6, और सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो और इंग्लिश। तो बच्चों भरे तो एक पीरियड पर एक ही सब्जेक्ट भरा जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन तरीके कितने हो जाएंगे 6p5, यानी कि 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल, यानी कि 720। लेकिन बच्चों फिल करने के बाद एक पीरियड खाली रहेगा, तो वो खाली नहीं रखना हमने, ठीक है ना, वहाँ पर भी कोई ना कोई सब्जेक्ट डालना है। तो कितने तरीके हैं उस एक सब पीरियड को फिल करने के, तो जितने सब्जेक्ट हैं उतने तरीके हो जाएंगे भाई। वो फिजिक्स का भी लग सकता है, केमिस्ट्री का भी लग सकता है, मैथमेटिक्स का भी लग सकता है, बायो का भी लग सकता है, इंग्लिश का भी लग सकता है। तो यानी कि जितने सब्जेक्ट हैं उतने इसके तरीके हो जाएंगे फिल करने के, यानी कि 5, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बच्चों 6 फैक्टोरियल होता है 720 और साथ में 5 है, तो आंसर आ जाएगा आपका 3600, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 6 बॉयज़ हैं 8 क्वेश्चन में और 5 गर्ल्स हैं भाई, और ग्रुप फोटोग्राफ लेना है इनका। और लड़कियां जो हैं वो नीचे बैठेंगी चेयर्स पर और लड़के उनके पीछे खड़े होंगे, ठीक है ना। तो लड़कियां जो हैं, लड़कियों को अरेंज करने के तरीके हो गए अपने पास 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। लड़कियां जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, 2 4 और 5, लड़कियों को अरेंज करने के तरीके हो गए बच्चों 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और लड़के जो हैं वो इनके पीछे खड़े हो जाएंगे, तो लड़के जो खड़े होंगे इनके पीछे उनके तरीके हो जाएंगे भाई 6 फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल होता है 120, 6 फैक्टोरियल होता है 720। मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 12 2 जा 24, 12 7 जा 84 और +2 यानी कि 86।
तो ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे बच्चों ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई बॉयज़ और गर्ल्स को अरेंज करना है जिसमें कोई भी दो लड़कियां इकट्ठी ना बैठने पाए। तो भाई सबसे पहले ये काम करना आपने, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि ये दो पर्टिकुलर इकट्ठे ना हो पाए तो दूसरे जो दे रखे है स्टेटमेंट में उनको अरेंज करना आपने। जैसे बॉयज़ और गर्ल्स दो हैं यहाँ पर, तो गर्ल्स को अरेंज ऐसे करना है कि दो भी इकट्ठी ना होने पाए। तो गर्ल्स को मना किया तो पहले आप बॉयज़ को अरेंज कर दीजिए, दो दो चार और एक 5, तो 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे बच्चों, यानी कि 5 वेज हो गए बॉयज़ को अरेंज करने के। अब गर्ल्स अगर इनके बीच में एक एक गर्ल्स, ये जगह इनके लिए बिल्कुल सेफ़ है गर्ल्स के लिए, इन जगह पर आएंगी तो वो बिल्कुल भी आपस में मिल नहीं पाएंगे, बीच में बॉय आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लेस कितने हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6, इससे हमेशा एक ज़्यादा होते हैं। तो 6 प्लेसेस पर 3 गर्ल्स कैसे अरेंज की जाएंगी 6p3 वेज से। तो 5 फैक्टोरियल होता है 120 और भाई 6p3 आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 - 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। अब आपने 6 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेना है, यहाँ लिख देता हूँ 120 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और लोअर पार्ट से 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे हम। ये हो गया 5 2 = 20 और 20 6 = 120, 120 × 120 14400, यानी कि इतने वेज हो जाएंगे बच्चों। लैंग्वेज सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज 5 बॉयज़ डिनोटेड बाई b in 5 फैक्टोरियल वेज और 5p 5 ways. Now we can arrange 3 girls in 6 places denoted by Z amongst these boys, and these 6 places can be filled by 3 girls in 6p3 ways. Therefore total ways is product of these quantity, that is 14400. नेक्स्ट है भाई 9 एग्जामिनेशन पेपर को ऐसे अरेंज करना है जिसमें बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठे ना आए। तो बेस्ट और वर्स्ट को हटा दूं मैं, तो 7 एग्जामिनेशन पेपर हो गए बच्चों मेरे पास, बेस्ट और वर्स्ट को हटा दिया मैंने, ठीक है ना। दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है इन दोनों क्वेश्चंस को बच्चों, लेकिन ये मेथड बेस्ट है भाई, इसलिए मैंने इसको बताया आपको। तो पहले इन 7 एग्जामिनेशन पेपर को अरेंज कर देंगे 7 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है ना। अब क्या बच्चों की यहाँ पर जो है ये जो स्पेस बच गया जो स्टार से डिनोट कर दिया मैंने, ये स्पेस बिल्कुल बढ़िया है बेस्ट और वर्स्ट को अरेंज करने के लिए, ताकि वो इकट्ठे ना हो पाए। बेस्ट वर्स्ट सबसे अच्छा सबसे बुरा पेपर जो है वो यहाँ पर अरेंज कर देंगे हम, ठीक है ना। तो भाई कितने प्लेस हो गए, इससे एक ज़्यादा होता है हमेशा, 8 प्लेस हो गए, देख लीजिए काउंट करके। तो पेपर तो 2 ही हैं बच्चों, लेकिन प्लेस 8 की जगह पर रखे जा सकते हैं। और तरीके कितने हो जाएंगे 8p2 वेज। कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा 5040 और 8p2 हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल बाई 8 - 2 6 फैक्टोरियल। इसको ब्रेक करेंगे 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5040, तो आ गया 7 फैक्टोरियल और साथ में 56। प्रोडक्ट तो कर ही सकते हो बच्चों, नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा। अगर अच्छा समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और कोई प्रॉब्लम है आपकी तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो भाई। इससे आगे की क्वेश्चन अगली वीडियो में अपलोड करते हैं बेटा।